सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 को क्वालिफाई करा है। अब बारी है पेपर 3 की। पेपर 3 जो है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसके अंदर आपको अब लिखना होगा, अब टिक मार्क से काम नहीं चलेगा। तो ये जो पेपर है पेपर 3, ये डिसाइडिंग फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप मानो या ना मानो, कि कौन एंटर करेगा सीएसआर में, कौन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा आपको सीरियसली लेना है। तो थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या क्या चीजें हैं और हमारे पास आपके लिए क्या है। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 है वो तो आपने क्वालिफाई कर लिया, तो इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। अब है पेपर 3। पेपर 3 इंग्लिश और हिंदी में है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। इंग्लिश और हिंदी में इसका क्या मतलब है, देखो ये जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव में, जनरली जो जनरल एग्जाम्स होते हैं, जैसे डीएसएसबी का एग्जाम था, जैसे आईबी का एग्जाम था, तो उसमें आपको इंग्लिश में लिखना था, आप पे चॉइस नहीं थी कि आप हिंदी में लिख सके। लेकिन जो सीएसआईआर है वो आपको चॉइस दे रहा है कि आप चाहो तो उस एग्जाम को हिंदी में लिख सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में लिखते हो। तो ये बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका हाथ थोड़ा सा टाइट रहता है इंग्लिश में, क्योंकि अब उनको अपनी मातृभाषा में लिखना है, बहुत ही सरल रहेगा। तो थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें, इसको बहुत सीरियसली लेना, जरा सा भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि भाई अब आप एंटर करोगे सीएसआर में या नहीं करोगे, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसको लाइटली ले लिया तो फिर दोबारा 1 साल तक रोना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं 150 नंबर का टोटल हमारा पेपर रहेगा। 150 नंबर का पेपर है और 120 मिनट, मतलब 2 घंटे के अंदर इस 150 नंबर के पेपर को हमें खत्म करना है। क्या क्या चीजें रहेंगी इसके अंदर, इसको थोड़ा सा देखते हैं, अच्छे से देखेंगे। इसके बाद ये सुबह होगा, शाम को क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा साथ में रहो। तो देखो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि हमारा जो 150 नंबर का पेपर है वो अब 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, यहां पे देख लो 150 नंबर का पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है हमारा एसे राइटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसे राइटिंग। बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर एसे राइटिंग कैसे करें, कि वुमेन एम्पावरमेंट पे दे दिया, लेक्चर दे रखा है, नोट्स हैं हमारे पास, हम लिख लेते हैं। अब वुमेन एम्पावर को ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट कर दिया, वुमेन एम्पावर को ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट कर दिया, क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट कर दिया, तो बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर लिख नहीं पाते, कैसे क्या कौन से आइडियाज लाएं, कैसे करें। वो सारी चीजें, सब चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा आज, फ्री में मिलेगा। कोई कोर्स नहीं खरीदना, कुछ नहीं बेच रहा है यहाँ पे, मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, थोड़ा सा रुको और देखो। 2 ऐसे राइटिंग करनी है हमें, 2 ऐसे राइटिंग, एक ए और एक बी। ठीक है, 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों रहेगी 50-50 नंबर की। तो आप यहां पे एक बोल सकते हैं कि यार 2 ऐसे राइटिंग क्यों, एक ही क्यों नहीं, क्या अलग अलग क्या क्या टॉपिक देंगे। देखो, जो जब भी जैसे यूपीएससी का भी जो एग्जाम होता है उसमें भी 2 तरह के ऐसे होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक वाला ऐसे, स्टैटिक या कह लीजिए जो करंट अफेयर, जो डायनेमिक है, वो दोनों ही मिला के थोड़ा सा रहता है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को किसी से कनेक्ट करके दे दिया, एजुकेशन से कनेक्ट करके दे दिया, जैसे आईबी के अंदर नेशनल सिक्योरिटी से रहता है, जैसे बोल दिया कि साइंस क्या रोल प्ले करती है वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर। तो ये सारे ऐसे आपके पार्ट ए के अंदर आएंगे। इसे मैं बोलूंगा नॉर्मल वाले ऐसे, कि आपके डेटा है लिख लोगे। अब दूसरा पार्ट आता है ये वाला, बी वाला, जो 50 का एक तो कर लिया, 50 का दूसरा वाला है, ये आएगा आपका थीम बेस्ड ऐसे, फिलोसॉफिकल ऐसे। कैसा ऐसे रहेगा इसके अंदर, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे लेट्स से मान लो कि बी के अंदर आपसे पूछ लिया कि लैंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। तो ये क्या चीज है, ये थीम बेस्ड ऐसे, थोड़ा फिलोसॉफिकल ऐसे है। तो इसको आप कैसे टैकल करोगे, कैसे इसको, इस चैलेंज को फेस करोगे, क्योंकि ये 50 नंबर का है। पहले वाला तो हमने, हमारे पास नोट्स हैं भाई, इतने सारे नोट्स से कर लिया कहीं से भी। दूसरा वाला ऐसे, इसको कैसे करोगे, देखते हैं कैसे करेंगे। सब चीजों का सॉल्यूशन है, चिंता मत करो, सब चीजों का सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारा जो लर्नर्स है वो आपको कच्चा नहीं बनाता, वो आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करता है, आपको इतना स्ट्रांग बना देगा कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने अपने दम पे करोगे सारी चीजें। ठीक है, तो पहला हमने देख लिया ऐसे राइटिंग, पहला रहेगा हमारा स्टैटिकल, जो डेटा बेस्ड होगा, कोई भी जैसे नॉर्मल टॉपिक होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट वैसा रहेगा। दूसरा थोड़ा फिलोसॉफिकल रहेगा, एथिक्स से रिलेटेड रहेगा, जैसे हमने ये डोल वाला अभी एग्जांपल देखा था वो रहेगा। ठीक है, समझा, पहला हो गया हमारा ऐसे राइटिंग। 2 तरह के ऐसे आएंगे। फिर आता है प्रेसी राइटिंग। ठीक है, प्रेसी राइटिंग क्या होता है, कैसे इसको डील करें। देखो प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, आपको पूरा एक पैसेज दे देंगे बड़ा सा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है पूरा पैसेज दे दिया,
इस पैसेज को आपको समराइज करना है, समराइज करना है आपको, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, वहां से वर्ड चुरा के नहीं निकले। तो इस पैसेज को सबसे पहले आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखो सब चीज लेके आऊंगा मैं, सब चीज है, अलग से इसका भी लेक्चर बनाऊंगा। देखो हमारी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, ये फ्री में है, कोई पेड नहीं है, 16 लेक्चर्स है वहां पे। 16 लेक्चर्स अब एक बार कर लोगे, क्योंकि वो मैंने कोर्स करवाया था डीएसएसबी का, उसके वो 16 लेक्चर्स हैं, और वही जो 16 लेक्चर्स है वही आईबी के अंदर भी काम आए, वही जो लेक्चर्स है वो इस एग्जाम में भी काम आएंगे। क्यों काम आएंगे, ऐसा भाई क्या दे दिया उस 16 लेक्चर्स में? देखो उस 16 लेक्चर्स में मैंने कुछ नहीं दिया है, उसमें दिया है सिर्फ नॉलेज, आपको सिर्फ नॉलेज दी है। आपकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी चीजें मैंने उस 15 लेक्चर्स में दी है। वो जो 15 लेक्चर है एक बाय एक करके करना, क्लाइमेट चेंज से चालू है और सिनेमा पे खत्म है, एक एक करके करना। तो देखोगे कि पहला जो क्लाइमेट चेंज है वो वुमेन एम्पावरमेंट से कनेक्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन से कनेक्ट है, एजुकेशन दिस से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और सारी चीज आपस में कनेक्ट है। तो ये जब 15 लेक्चर कर लोगे तो जो पूरा नॉलेज वाला जो भंडार होता है, इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि सर प्रॉब्लम हो रही है कि इतनी सारी नॉलेज है, इतने सारे हम पे डेटा है, फैक्ट्स हैं, लिख नहीं पा रहे उन सब चीजों को अपने एस्से के अंदर। ये प्रॉब्लम हमारे बच्चे फेस करते हैं, जिन्होंने मेरे से कोर्स खरीदा था डीएसएसबी का, उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी थी। तो वो सारी चीजें हैं फ्री, एकदम फ्री है, 0 to हीरो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रोग्राम प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, थोड़ा सा देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो 15 लेक्चर है, एक बार किसी ने कर लिया इन 15 लेक्चर को, मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक बार 15 लेक्चर को कर लिया, समझ लिया सारी चीजों को, कोई भी ऐसे आता है, चाहे फिलोसॉफिकल ऐसे आए, चाहे वो नॉर्मल वाला ऐसे आए, कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, खुद की बुक लिख दोगे आप। इतने जबरदस्त वो 15 लेक्चर्स हैं, एक बार देख लेना उनको, ठीक है। एक एक घंटे के लेक्चर्स हैं, शॉर्ट्स में तो ला नहीं सकता मैं कि 1 सेकंड का 1 मिनट का शॉर्ट बना दूं और तुम लेक्चर ले लो। 1 घंटे का है, नॉलेज है भाई, नॉलेज गेन करनी है। एजुकेशन 1 मिनट में नहीं आती, 1 घंटा भी बहुत कम होता है, लेकिन 15 घंटे जब दोगे किसी चीज को, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर है, 15 घंटे जब दोगे तो इतनी ज्यादा तुम पे नॉलेज हो जाएगी कि ऐसे कोई बड़ा चैलेंज नहीं रह जाएगा, ऐसे ही लिख लोगे ऐसे। ये मैं नहीं बोला, ये बच्चे बोलते हैं। अभी तुम देखोगे रिव्यू, जब तुम खुद करोगे तुम खुद देखोगे इस चीज को। फिर आता है प्रेसी राइटिंग। देखो प्रेसी राइटिंग कोई इतना बड़ा खेल नहीं है, छोटा सा खेल है, थोड़ा सा समझो, घबराओ मत बस तुम, ठीक है। प्रेसी राइटिंग 30 नंबर की है, 100 नंबर का पेपर तो हमारा हो लिया, ठीक है। 100 नंबर में से 85 कहीं नहीं गए ढंग से, अगर समझ लिया। अब आते हैं ये 30 नंबर, इसको भी हमें नहीं खोना है, ठीक है। प्रेसी राइटिंग के लिए एक मेरा कोर्स था पहले, पटना हाई कोर्ट का, बहुत पुराना कोर्स था, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी प्रेसी राइटिंग के अंदर, तो वो वीडियो भी रिलेवेंट है, काम की वीडियो है। लेकिन चिंता मत करो कि जो मेरे अभी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं प्रेसी राइटिंग की वीडियो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, वही सेम वीडियो तुम्हें भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो उस वीडियो से तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा प्रेसी राइटिंग के अंदर? देखो प्रेसी राइटिंग सारा खेल क्या है, थोड़ा समझो इस चीज को, ठीक है। रटो मत, थोड़ा समझो यार, समझोगे तो सारी चीज अपने आप ऑटोमेटिकली सरल हो जाएगी। हमारी इंडिया में प्रॉब्लम है रोट लर्निंग की, वर्ड दे दिए, रटे जा रहे हैं, समझ नहीं रहे मीनिंग। समझो, जब चीजों को समझोगे तब क्या होगा, सारी चीज इतनी सरल हो जाएगी, इतनी ज्यादा इजी हो जाएगी, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद में सेल्फ डेवलप हो जाओगे। तो जो प्रेसी राइटिंग है, सारा खेल क्या है, एक पैसेज तुम्हें दे दिया, ठीक है, पैसेज में कुछ भी लिखा हुआ है उसे तुम्हें समझना है, ठीक है। समझा, समझने के बाद अपने वर्डों में उसे कम शब्दों में उतारना है, ठीक है। जिस चीजों को तुम समझ लोगे, जिसको तुम समझ लोगे, उसको मिनिमम वर्ड में उतारना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बहुत छोटा सा, छोटी सी चीज है। अब प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं और सेम के सेम वर्ड वहां से कॉपी करते हैं, उतार देते हैं। तो वो गलती नहीं करनी, सारी चीज इसके इन्स और आउट जितने भी हैं, प्रेसी राइटिंग के जितनी भी बेसिक्स हैं, एकदम बारीकी से बारीकी वाली चीज है, जिसमें प्रेसी राइटिंग में कम नंबर मिलते हैं, मिस्टेक कम करते हैं, उससे सारी रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में पूरा प्रेसी कवर हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में मेहनत तुम्हें करनी होगी, मेरी मेहनत से तुम्हें फल नहीं मिलेगा, तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेसी राइटिंग। एक वीडियो आएगी इसके लिए, 15 वीडियो ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। 0 to हीरो वाली वो डिस्क्रिप्शन वाली देख लेना, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, 0 to हीरो वाली जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, 15 वीडियो है, 15 की 15 अगर कर ली 85 नंबर कहीं नहीं गए, गारंटी, एकदम गारंटी। उसके बाद आता है हमारा लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग में क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेना, क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज में जितने लेटर बनाए होंगे किसी ने नहीं बनाए होंगे भाई, इतने लेटर छपते थे सीआईएसएफ में कि हद नहीं थी उसकी, ठीक है। तो लेटर मेरे से अच्छा अगर कोई बता दे तो
चैलेंज है भाई कि मैंने बहुत लेटर बनाए हैं, डीआईजी को जा रहा है, आईजी को जा रहा है लेटर ही लेटर बनाता है, 10 दिन में कम से कम 50 लेटर बनाता था, इतनी ज्यादा काम था वहां पे, ठीक है। तो लेटर राइटिंग क्या होता है, लेटर राइटिंग में थोड़ा सा बेसिक समझ लो, इसकी भी वीडियो आएगी, ठीक है, इसकी भी वीडियो आएगी, चिंता मत करना। इसमें थोड़ा समझना कि लेटर राइटिंग में किस किस चीजों पे हमें ध्यान देना होता है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर लेटर हमें लिखना है, कितने वर्ड्स का लिखें, कितना होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए। ये देखो, ये सारी चीजें बकवास एकदम बकवास, कितना वर्ड का है। लेटर की थीम को समझो पहले, ठीक है। लेटर की तुमने थीम समझी कि लेटर में तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा रोल क्या है, उस रोल को तुम जितने वर्डों में एक्सप्लेन कर पाओ अच्छे से, टू द पॉइंट, ऐसा नहीं इधर उधर की घुमा के बातें कर रहे हो। लेटर में कम शब्दों में तुम जितना एक्सप्लेन कर पाओ, वो लेटर उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके लिए भी एक वीडियो आएगी और बहुत ही शानदार वीडियो होगी। उस लेटर राइटिंग की वीडियो को देख ली तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा समझ लो कि क्या है लेटर राइटिंग में, बेसिक थोड़ा तो पता होना चाहिए ना। यहां पे लेटर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर बोलो या बोलो फॉर्मेट। लेटर का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तुम लेटर लिख रहे हो, लेट्स से लेटर है, अगर तुमने ऐसे का ऐसे देखो, यहां से स्टार्ट करा, यहां लाइन जा रही है, यहां लाइन जा रही है, यहां लाइन जा रही है, तो ये फॉर्मेट तुम्हारा बिगड़ा हुआ है लेटर का। कहां तुम्हारा यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए, कहां टाइटल होना चाहिए, कहां सब्जेक्ट होना चाहिए, कहां से स्टार्ट होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कैसे ग्रीट करना चाहिए, वो सारी चीजें लेटर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि लेटर जो तुम लिख रहे हो, तुम एक पदाधिकारी हो, एसओ के पोस्ट पे हो, एएसओ की पोस्ट पे हो, अपने आप को उस पोस्ट पे समझ के तुम्हें बड़े अधिकारी को लेटर लिखना है, ठीक है। अब जब उस लेटर को लिखोगे तो एक सोफिस्टिकेटेड, एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना होता है। तो वो स्ट्रक्चर, वो फॉर्मेट, वो फॉर्मल लैंग्वेज, ये तीनों चीजें जब क्लब होती है तो वो लेटर जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है। तो वही चीजें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगा, वो फॉर्मल लैंग्वेज क्या होगी, और हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है इसमें, ठीक है। व्हाट वी नीड टू कवर, ठीक है। ये सारी चीजें हम लेटर के अंदर देखेंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो रहेगी, एक वीडियो के अंदर एक बार देख ली, एक वीडियो के अंदर लेटर खत्म, ठीक है। ये जो नंबर है फ्री के नंबर मानो, ये जो 50 नंबर है फ्री के नंबर है। एक बार छोटी सी चीज है, छोटी चीज पर थोड़ी देर मेहनत कर ली, कुछ भी लेटर आए, कुछ भी लेटर, कैसा भी लेटर आए, किसी को भी लिखना हो, प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखना हो, अगर ये तीनों चीजें समझ ली, क्या लिखना है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो ये तीन जो चीजें समझ ली, किसी को भी लेटर लिखना हो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसा भी टफ टिपिकल कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी कितना भी टफ लग रहा हो लेटर, बहुत इजी हो जाएगा। ये तीन चीजें समझ ली। अलग से वीडियो आएगी, बनाऊंगा तुम्हारे लिए, और इसको देख लेना एक बार देख लोगे। ये एग्जाम बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। बहुत बच्चों का पहले भी क्लियर करवाया और तुम्हारा भी क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद आता है, देखो सीपीटी बोलते हैं। अब बच्चे डाउट कर रहे हैं कि ये कंप्यूटर पे होगा क्या, टाइपिंग करना पड़ेगा, कैसे करना होगा, लिखना होगा, क्या होगा। देखो मॉर्निंग शिफ्ट होगी तुम्हारी, उसमें होगा तुम्हारा ये वाला पेपर नंबर 3। इवनिंग शिफ्ट होगी, उसमें होगा तुम्हारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। 1 ही तारीख को होगा, 7 जुलाई को, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, थोड़ा टाइपिंग वगैरह की जो भी तुम्हारा सीपीटी में रहेगा उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब तुम बोलोगे सर कैसे करना है सीपीटी, कैसे टाइपिंग करनी है, वो सारी चीजें। तो देखो हमारा जो चैनल है, द लर्नर्स का जो चैनल है, ये एकमात्र चैनल है यूट्यूब पे जो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करवाता है और किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं करवाता, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। तो ये जो टाइपिंग वगैरह है, ये टाइपिंग भैया अपना टाइपराइटर वाला जहां कोर्स कर रहे हो तुम वहां से पूछो, वो अच्छे से बताएंगे तुम्हें। हम तो भाई पेन जानते हैं, कलम से लिखना जानते हैं, हम ठक वाले तो है नहीं। तो ये जो चीज है कलम वाली चीज, ये हमसे पूछो। बाकी ये जो टाइपिंग वाला है, ये जो उसका एक्सपर्ट है उससे पूछो। ये सीपीटी वगैरह ये बहुत ईजी है। जहां तुम टाइपिंग सेंटर में, जहां तुमने टाइपिंग लगवा रखी हो, जहां से टाइपिंग करते हो, उससे पूछोगे, वो अच्छे से तुम्हें बता देगा। और तुम यहां तक पहुंचे हो, इस स्टेज तक पहुंचे हो, सीपीटी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा तुम सब्र रखना, जब तक मैं ये लेटर और प्रीसी की जो वीडियो है वो लेके आता हूं, तब तक ये 15 वीडियो खत्म कर लेना, 15 वीडियो खत्म कर लेना। इसके बाद हम फिर और चीज चालू करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, और चाहो तो थोड़ा कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच।